मेरे आप सबके जाने जिगर जाने बहार बॉबी भाई बाबर आजम बॉब्जी द किंग को सिडनी सिक्सर्स ने बीबीएल के लिए सिलेक्ट किया ना। उसके बाद से भाई साहब सोशल मीडिया के ऊपर ना सख्त जाड़े में जिस जो आपके कपकपी लगी होती है ना, ठीक है, वो कुछ भी नहीं है। उस मतलब समझो 9 रेक्टर स्केल का सोशल मीडिया पे जलजला आया हुआ है। खबरें आ रही हैं। एक लेटेस्ट खबर है बाबर आजम से रिलेटेड कि सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को जो पैसे दिए हैं बिग बैश लीग 2025 खेलने के लिए, वो अमाउंट इससे पहले बीबीएल में किसी दूसरे प्लेयर को नहीं मिली, क्या लोकल क्या फॉरेन। इस हिसाब से बाबर आजम बने हैं बीबीएल की हिस्ट्री के दी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। बाबर आजम को इस खबर के मुताबिक जो अमाउंट मिलेगी वो है 2,74,000 $2,74,000 US। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में ये बनती है 4,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पाकिस्तान की जो रुपए की वैल्यू है उस हिसाब से ये रकम बनती है 7.8 करोड़। ठीक है, अब क्या बाबर आजम वाकई ही मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हुए हैं, या ये जिसे कहते हैं कि एक बस खबर है जो छंड दी गई है। थोड़ा सा इसका कोई टेक्निकल तो होगा ना बैकग्राउंड, वरना ठीक है लोग कभी अपने फेवरेट सियासतदान को अब्बू बना लेते हैं, कभी कोई किसी और को बना लेता है, कुछ बाबर को बनाकर बैठे हुए हैं। वो इसी वजह से तो इन कुछ फैंस को बाबर के बाबर सन्स कहा जाता है ना। वो इसी चक्कर में कि वो अन्य वाही छिक देती हैं काम, थोड़ा बहुत होमवर्क नहीं करते। बीबीएल में ड्राफ्ट्स होते हैं, ऑक्शन नहीं होती। इसका मतलब यह है कि कैटेगरीज वही प्लैटिनम, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, वो सारा चक्कर होता है जैसे पीएसएल में होता है। तो आपको पता है हर कैटेगरी की एक प्राइस कैप होती है। अब उस हिसाब से ना बीबीएल ओवरसीज़ में जो प्लैटिनम प्लेयर्स होते हैं और जो फुल सीज़न के लिए अवेलेबल होते हैं उन्हें यही अमाउंट देता है, 4,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ठीक है, तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, वो ये है कि बाबर से पहले जिस भी फॉरेन प्लेयर ने पूरा बीबीएल का सीज़न खेला है उसे इतने ही पैसे मिले हैं। अब वो पैसे वो बाहर लेकर आया है, उसने वो रकम बताई है, किसी को नहीं बताई। अब ये आप किसी को पुश नहीं कर सकते। ट्रेंट बोल्ट भी है, राशिद खान है, फॉर दैट मैटर। ये छोटे नाम नहीं है, बड़े नाम हैं, ये खेलते भी रहे हैं, इन्होंने सीजन्स लगाए हुए हैं। तो ये जो रकम है ना, देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि ये शायद बाबर से पहले किसी प्लेयर को मिली हो, फॉरेन प्लेयर को जिसने पूरा सीज़न लगाया हो। और अगर नहीं भी मिली तो इट्स नॉट दैट समथिंग कि आप कहें कि यार बड़ा कोई नेक्स्ट लेवल का काम हो गया। वो मैं आपको बताता हूँ उसकी रीज़न क्या है। अभी ड्राफ्ट्स होने हैं, ड्राफ्ट्स में अभी पिक्स होंगी। अब ज़ाहिर बात है उसमें अगर कोई फुल सीज़न के लिए प्लैटिनम कैटेगरी में सिलेक्ट होता है फॉरेन प्लेयर जो कि अपनी अवेलेबिलिटी, लेट सपोज शाहीन शाह अफरीदी प्लैटिनम में सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है, रिजवान हो जाता है, शादाब हो जाता है, हारिस हो जाता है, कोई भी और हो जाता है, तो उसको भी इतने पैसे मिलेंगे, उसको भी प्लैटिनम कैटेगरी में इतने पैसे मिलेंगे जितने बाबर आजम को मिल रहे हैं। बाबर आजम का फ़र्क सिर्फ इतना है कि बाबर आजम की प्री साइनिंग हुई है। वो प्री साइनिंग बाबर आजम की बीपीएल में भी हुई थी, लंकन प्रीमियर लीग में भी हुई थी। तो ये चीज़ जो है ना, ये कोई बहुत जिसे कहते हैं तमगे के तौर पर, एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है तो ठीक है, वो उसमें कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। मुद्दा ये है कि मैं देख रहा हूँ कि बाबर आजम की ना एक मर्तबा फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही कैंपेन शुरू हो गई है, और मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करती है। अब बाबर आजम के जिम्स से बाहर आ रही है फुटेजेस कि जी अपनी फ़िटनेस के ऊपर बहुत काम कर रहा है। यार एक बात बताओ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बाबर आजम के कोई एंटी शैंटी नहीं हुआ समथिंग, मैंने बड़ा सपोर्ट, मैं मतलब डाई हार्ड सपोर्टर बाबर आजम का रहा हूँ, मैं अभी भी उसे सपोर्ट करता हूँ। यार 10 साल हो गए हैं बाबर आजम को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, एंड स्टिल यू फील के लाइक बाबर आजम को अपनी फ़िटनेस के ऊपर इस लेवल पर काम करना पड़ जाए।
डज इट इवन मेक एनी सेंस? बाबर आजम को तो हिरन हो जाना चाहिए था अब तक फिटनेस को लेकर, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि बाबर आजम ने अपने कप्तानी के दौर में फ़िटनेस को गुड बाय कर दिया था। सारी दुनिया जानती है। बाबर कहता था कि भाई परफॉर्म कर रहा है बस ठीक है, फ़िटनेस को गोला मारो, और उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। तो ये जो BBL में ये चीज़ आई है ना, ये भी एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने 2,74,000 अमेरिकन डॉलर या 4 लाख ये 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पे किए हैं। ये खबर अभी तक किसी प्रॉपर सोर्स के थ्रू नहीं आई। प्रॉपर सोर्स से मेरी मुराद ये है कि किसी ऑस्ट्रेलियन मीडिया आउटलेट ने ये चीज़ रिपोर्ट की हो, किसी सहाफ़ी ने, ऑस्ट्रेलिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उसने ट्वीट की हो, नहीं। ये उन पेजेस की तरफ से या उन सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि जो मतलब प्रो बाबर आजम है। ओके फाइन, ठीक हो गया। इवन कि अगर बाबर आजम को इतने पैसे मिल भी रहे हैं तो एक अच्छी बात है यार। वो एक बड़ा टूर्नामेंट खेलने जा रहा है, एक बड़ी लीग खेलने जा रहा है, तो ठीक है, वो एक ब्रांड है, लोग उसे जानते हैं, उसकी क्रिकेट को पसंद करते हैं, उसकी बैटिंग को पसंद करते हैं। तो बाबर आजम को इतने पैसे मिलना कोई अचंभे की बात नहीं है, हैरानगी की बात नहीं है, ठीक है ना। और बाबर आजम से पहले भी देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि किसी को ये पैसे मिले होंगे। अब उसने नहीं बताया, वो एक अलग चीज़ है। वो यार खिलाड़ियों का भी होता है ना यार, टैक्स शैक्स और ये वो, तो वो भी ज़रा ना जिसे कहते हैं कि इसी चक्कर में होती हैं कि टैक्स कम से कम देना पड़े, तो वो नॉर्मली सैलरीज़ वगैरह इस तरह ओपनली डिक्लेयर नहीं करते। हाँ, कुछ प्लेयर्स की सैलरीज़ हैं, उसमें मैं आपको बता देता हूँ। डॉर्सी शॉर्ट, उसको वो लोकल्स में हाईएस्ट है 2 लाख 2,58,900 डॉलर्स उसको मिले होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से। एंड्रयू टाई 2,46,800 डॉलर्स पर्थ स्कॉचर्स की तरफ से। मार्कस टॉयनेस 2,27,900 डॉलर्स मेलबर्न स्टार्स की तरफ से। क्रिस लेन 2,02,000 अमरीकी डॉलर ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। जो रूट 2 लाख डॉलर्स सिडनी थंडर की तरफ से। अच्छा, ये जो प्राइस है ना इस कैटेगरी में, ये वेरिएट करती है, ये 360 से 4 लाख तक भी जाती है। अगर मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की बात करूं तो वो जो ये जो कम है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है कि प्लेयर की अवेलेबिलिटी कितनी है। जो मैंने आपको बताया कि फॉरेनर प्लेयर अगर फुल सीज़न के लिए अवेलेबल है तो उसे मिलेंगे 4,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। लेकिन उसके बाद ना अब वो जितने मैचेस के लिए अवेलेबल होगा तो फिर वो जो अमाउंट है ना वो उस हिसाब से डिसाइड की जाती है कि ये कितने मैचेस खेलेगा। तो फिर वो 360 से 4 लाख इसके बीच में आकर नेगोशिएट होती है प्राइज़ मनी। तो ये कोई जिसे कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे आपको ये लग रहा हो कि अचानक से बाबर आजम T20 का इस एरा का सबसे बेहतरीन बैट्समैन बन गया। बाबर आजम की T20 के अंदर बैटिंग को लेकर कमियां बेशियां वो रहेंगी। वो पहले तो मैं भी वो था कि यार अगर किसी तरीके से एंकर के हिसाब से मैनेज कर लिया जाए, सर अब कोई नहीं होता। वो दौर भी चला गया, उसमें भी बाबर आजम ऐसा कर नहीं सके। वो अब ठीक है, फॉर्म नहीं है, फाइन विद इट। फॉर्म का क्या है, फॉर्म आनी जानी चीज़ है, अब भी उसकी नहीं है, आ जाएगी तो प्रीटी मच गुड इनफ है। और मैं तो खुश हूँगा कि अगर उसकी ये BBL में ही आ जाए। ऑस्ट्रेलिया के रन्स जो होती है ना, वो सब कॉन्टिनेंट के या एशिया के जो बैटर्स होते हैं ना, उनके कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा करती है ऑस्ट्रेलिया के रन्स, क्योंकि वो विकेट्स ऐसी होती हैं, बाउंस होता है, तेज़ विकेटें होती हैं, तो इस वजह से वो जो रन्स हैं वो मैटर करते हैं। बाबर आजम की इनिशियल कुछ ऑस्ट्रेलिया में अच्छी इनिंग्स हैं, तो उसी वजह से बाबर आजम का कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है। बाकी बाबर आजम के T20 बैटिंग स्टाइल के ऊपर काम हो रहा है, वो ख़ुद भी कर रहा है, माइक हैसन भी कर रहा है। और वो बड़ा सिंपल सा है कि बाबर आजम की ना वो जिसे कहते हैं बैटिंग को ना इवॉल्व करना है, उसको रेवोल्यूशनाइज़ करना है। बाबर आजम के पास शॉट सारे पूरे हैं, लेकिन बाबर आजम पावर हिटर नहीं है, बस ये फ़र्क है। दो कि बाबर आजम ने अपने स्ट्राइक रेट्स के ऊपर रिसेंट टाइम्स में काम करना शुरू किया है। बाबर आजम को इदराक हो गया कि यार अगर मुझे T20 टीम में वापस आना है तो मुझे अपने स्ट्राइक रेट्स बेहतर करने पड़ेंगे। 140, 145, 150 इसको टच करना पड़ेगा। अब वो अनफॉर्चुनेट है कि बाबर आजम की ना वो चूँकि थोड़ी फॉर्म नहीं लगी भी, तो इस वजह से बाबर आजम वो उस तरीके से रेगुलर रन्स नहीं कर पा रहा। और PSL की मिसाल आपके सामने है,
कि जहाँ पर फट्टा विकेटों के ऊपर बाबर आजम कुछ खास कर नहीं सके, ठीक है ना। तो ये इट डजेंट मैटर, वो आ जाएगी फॉर्म तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बाबर भी अपने रिदम में वापस आना शुरू हो जाएगा। अब बाबर आजम को कुछ अपनी शॉट्स डेवलप करनी है, बैट स्विंग बेहतर करना है, स्वीप शॉट अपनी डेवलप करनी है। मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात है कि इतने पाए का बैट्समैन बाबर आजम, और आपको पता है उसके पास स्वीप शॉट नहीं है। बाबर आजम स्वीप शॉट नहीं खेल सकता, और जैसी मर्जी विकेट हो, स्पिनर्स के अगेंस्ट स्वीप शॉट इज़ अ डेडली वेपन। यूनुस खान को ज़रा याद करें, कुमार संगकारा को याद करें, ये टांग लंबी करके खींची, मारा झाड़ू, स्पिनर का सारा जिसे कहते हैं ना बॉल के अंदर जहर, आपने वहीं पर मार दिया। अब स्पिनर को भी समझ नहीं आएगी कि अगर थोड़ा खींच के गेंद करता हूँ, स्पिन करने की कोशिश करता हूँ, ये टांग जो है वो बाहर निकाल के मुझे स्वीप खेल देता है। अब मैं अगर इसको आगे करूँगा तो ये ज़्यादा इजीली, क्योंकि मुंह के आगे पड़ा हुआ जो गेंद होता है वो ज़्यादा इजीली आप मैनेज करने की पोजीशन में होते हैं, ठीक है। तो वो जब आगे करेगा तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा मैनेज करना। अगर वो थोड़ा खींच के करता है तो आप स्वीप शॉट मार के उसका सारा जहर वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो बाबर आजम को स्वीप शॉट डेवलप करनी चाहिए, पावर हिटिंग एबिलिटीज़ वो उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और बाबर आजम के फैंस को भी चाहिए कि ये निकले इन चीज़ों से कि जी वो BBL का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गया है, जिम में अपनी फ़िटनेस के ऊपर बहुत काम कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। निकलो यार इन चीज़ों से, इसमें कुछ भी नहीं है। फ़िटनेस के ऊपर बाबर आजम को काम करना था, वो कर रहा है, वेरी गुड। सिडनी सिक्सर्स ने अगर उसे दे दिए $4,20,000, वेरी गुड। आप में से किसी को उसने ₹1 नहीं देना, तो आप कंसंट्रेट करें बाबर आजम की बैटिंग टेक्निक के ऊपर, बैटिंग स्टाइल के ऊपर, और दुआ करें कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में रन्स कराए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी टीम के अंदर बाबर आजम के रन्स बहुत मैटर करते हैं। बाबर आजम के रन्स नहीं हो रहे तो आप देख लें कि आपकी बैटिंग के अंदर ना वो स्ट्रेंथ भी नज़र नहीं आ रही। तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स की तरफ से पैसे कितने मिल रहे हैं, वो बेशक 100 करोड़ दे दें, मुझे घंटा परवाह नहीं है। मुझे ये है कि बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स के लिए रन्स करे, अपनी फॉर्म वापस लाए, और उसका अल्टीमेटली बेनिफिट हमें होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट को और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस।